नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि ओमान में 180 नए कोविड मामले दर्ज हुए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या अब बढ़कर 3,87,009 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,250 बताया जा रहा है। ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या अब 3,80,095 है और 98.2% की रिकवरी रेट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 23 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और आईसीयू में भी अब जो लोग एडमिट हैं वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। फिलहाल 106 लोग आईसीयू में। ओमान में जिस तरह से प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के ऊपर बोझ कम करने के लिए प्रवासियों के वर्क वीजा के शुल्क में कटौती की जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को और ज्यादा आकर्षित करने की कोशिश ओमानी सरकार कर रही है ताकि गल्फ कंट्री के अन्य देशों से ज्यादा जो प्रवासी हैं, जो निवेशक हैं, वो ओमान में आ सकें और ओमान में जो अपनी जो भी परियोजनाएं हैं उसको चालू कर सके। देखिए, फिलहाल न्यायपालिका ने एक अपडेट दिया है कि जो भी लेबर कोर्ट में जिस तरह से फैसले आने में देरी हो रही है, इसमें तेजी लाने के लिए 3 इवनिंग जो न्यायालयों को स्टार्ट करने की घोषणा की गई है, जो कि मस्कट, सीब और अमृत में होगा, जहां पे शाम के समय श्रम मंत्रालय से संबंधित, श्रम कानूनों से संबंधित जो भी फैसले हैं इन अदालतों में लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि देखिए, जो भी ओमान में जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने का वातावरण है, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए। जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले, वो चाहे कंपनियां हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर वर्कर हो। वर्करों के बहुत सारे मुकदमे इस समय पेंडिंग हैं क्योंकि अदालतों के पास इतने ज़्यादा मामले पड़े हुए हैं कि वर्करों का फैसला आते आते काफ़ी महीने लग जाता है। इस निर्णय से अधिकांश लाभार्थी जो होंगे वो श्रमिक होंगे, व्यवसायी होंगे या फिर निवेशक होंगे, जिनको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि लगातार 2 दिन सल्तनत में धूल भरी आंधियां चल सकती हैं। जो उत्तरी पश्चिमी सक्रिय हवाएं हैं उनकी वजह से लगातार जो विजिबिलिटी कम रहेगी, रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियां चलेंगी और मुसंदम गवर्नरेट के आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जाती है कि समुद्र से दूर रहें। 2 से 2.5 मीटर की ऊपर की जो लहरें हैं उठ सकती हैं। उस मस्कट में स्थित इंडियन एम्बेसी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि ओपन हाउस इंटरेक्शन जो कि पिछले शुक्रवार को आयोजित किया गया था, जिसमें 20 से ज़्यादा भारतीय लोगों के ग्रुप या फिर परिवारों के ग्रुप जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं थी वे यहाँ पे शामिल हुए। ओपन हाउस इंटरेक्शन में एम्बेसडर के सामने अपनी समस्याओं को रखा और जहाँ तक बात रही उनके समस्याओं को, तो जल्द से जल्द सुलझाने के लिए जो इस पर कार्रवाई है वो करने का आदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि ओमान अपनी अर्थव्यवस्था को तेल के अलावा भी जो खास करके टूरिज्म के मामले में भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है और टूरिज्म से भी ओमानी सरकार को बहुत बड़ा फायदा होता है। देखिए, पिछले साल और उसके पिछले साल के मुकाबले इस साल ओमान में केवल 3 महीने के अंदर लगभग 10 लाख मेहमानों ने ओमान में चेक इन किया है और जो भी 3 स्टार हो या 5 स्टार होटलों में ये रुके हैं और इससे जो ओमान के राजस्व में 12.264 मिलियन का जो राजस्व है वो प्राप्त हुआ है, जो कि 2021 की तुलना में 91.6% अधिक था। यानी कि जो होटल व्यवसाय जो लगातार 2 सालों से कोविड-19 की वजह से ठप पड़े हुए थे, उसमें एक नई जान आ चुकी है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, खास करके ओमान की बात करें, जितने सुंदर यहाँ पे वादियाँ हैं, जो मौसम है यहाँ पे घूमने लायक, जितने भी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर तरह की एक्टिविटी हर तरह के टूरिस्टों के लिए यहाँ पे मौजूद है और इसको बढ़ाने के लिए लगातार ओमानी सरकार इन्वेस्ट कर रही है। सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी केंद्र के द्वारा एक अपडेट मिला है कि दक्षिणी ईरान में गुरुवार को एक भूकंप दर्ज किया गया। देखिए, इसमें 5.9 तीव्रता वाला ये भूकंप सुबह 3:15 पे आया था। ओमान में जो मौसमी फ्लू है, जो मौसम के बदलने पर जो लगातार सर्दी, खांसी, बुखार जैसी जो समस्याएं होती हैं, उससे बचने के लिए इन्फ्लुएंजा का जो टीका है लग रहा है। अपने आसपास के जो भी आप टीकाकरण केंद्र हैं वहां पे जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट दिया है कि जो भी लोग रोड के किनारे अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं खाने पीने से संबंधित, अब इन लोगों के लिए जो कामकाज का जो माहौल है उसको सुधारा जाएगा। मस्कट नगर पालिका ने कहा है कि हम इस नए प्रोजेक्ट के लिए ग्रिल जोन बना रहे हैं, यानी कि एक ग्रिल जोन बना दिया जाएगा जहां पे जो भी फूड वेंडर हैं, वो जो स्ट्रीट वेंडर वहां पे वो अपनी दुकानों को लगाएंगे, वहां पे बैठने, कचरा
कचरा फेंकने, लाइट वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि जो भी लोग यहाँ पे जाएं, यहाँ पे अच्छे से भोजन को एंजॉय करें और इन फूड वेंडरों का भी जो अर्निंग है वो भी बढ़े और इनको एक व्यवस्थित वातावरण मिले।